और बंदगी भी है। गंडा सिंह की दाल है और यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन यहाँ का खाना आपने फर्स्ट टाइम आके, मैंने जो फर्स्ट टाइम आके टेस्ट किया, क्या कहते हैं शौकत भाई एकदम मशरूम है शौकत भाई। बीबी मैंने खा तो लैन दे आए, अगर वो आए हैं तो यहाँ की दाल ना खाई हो तो फिर मेरे ख्याल से गंडा सिंह आने का फ़ायदा ही नहीं है। तो स्पेशल दाल है यहाँ की, साथ में अचार लस्सी। पहली दफ़ा मैंने घर जैसा और पुराना माहौल देखा गंडा सिंह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मलक आरफ और आज मैं कसूर के नवाही गांव गंडा सिंह में मौजूद हूँ। ये गंडा सिंह जो है ये बिल्कुल भारत के साथ जो सरहद है फ़िरोज़पुर के साथ, ये मैं पाकिस्तान के हदूद में आखिरी जो गांव है यहाँ पे मौजूद हूँ, जहाँ सूफ़ी बरकत होटल की जो दाल है वो बहुत मशहूर है। बड़ी दूर दराज से लोग यहाँ पे सिर्फ़ दाल के साथ रोटी खाने और लस्सी पीने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे दाल को तड़का कैसे लगाया जाता है और ये किस वजह से टेस्टी है, और बात भी करेंगे इनसे कि इनकी दाल टेस्टी क्यों है। आखिर इतनी दूर से लोग खाने आते हैं तो क्या आप दाल में डालते हैं सर, बताएंगे? की पाते हो दाल है? अच्छा हाँ जी, रब तो जैका जी। क्या बात है, ਤੁਹਾਡੀ दाल बड़ी मशहूर है। कितनी को दाल बिकती? शुक्र अल्लाह जी, माशाअल्लाह बहुत बहुत। अच्छा, ਤੇ ਇਹ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी, ਕਿਹੜਾ? डाटा क्यों होता है? अच्छा। सोफे का ਤੇ ਮਸਾਲੇ कोई अलग किस्म के, कोई लहदा ये किस्म आम के? जो चलते थे नॉर्मल हो गई। क्या बात है जी, बड़ी अच्छी दाल बनाते हैं जी। ये बहुत अच्छे कारीगर हैं, इनके हाथ की भी सफाई है। इनके हाथ की बनी हुई दाल जो है वो आम घरों में जो ख़वातीन दाल बनाती हैं वैसा टेस्ट नहीं होता। वही मसाले हैं, वही नमक, वही मिर्च और वही दाल, लेकिन जब इनका तड़का लगता है उसके बाद दाल का जायका जो है वो इंतहाई लजीज हो जाता है। यही वजह है कि लोग दूर दराज से यहाँ पे सिर्फ दाल खाने के लिए आते हैं। और यकीन माने कि आपने गोश्त भी खाए होंगे, शिकार भी खाया होगा, मछली भी खाई होगी, लेकिन यहाँ पे आके अब जब दाल खाएंगे तो यकीन माने आप भूल जाएंगे सब कुछ। आप कहेंगे यार ये दाल ही मछली से बढ़ के है, मटन से बढ़ के है। तो इस दाल को आप पांचों उंगलियों के साथ जो है वो ज़ुबान में डाल के, होंठों में डाल के आप ये दाल खाएंगे। और साथ में यहाँ की जो लस्सी है वो भी मशहूर है। ये घड़ा पड़ा हुआ है लस्सी का, और इसमें जो है बर्फ़ डाल के जो लस्सी होती है दही की वो दी जाती है ग्राहकों को, वो भी बहुत ज़्यादा इनकी लस्सी बिकती है। साथ में चाय भी इनकी बड़ी कमाल की है, दूध में पत्ती डाल के देते हैं। इसी वजह से लोग जो हैं कतारों की सूरत में यहाँ पे आते हैं, गाड़ियों पे आते हैं, फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ। के अलावा यहाँ पर कुछ देहातियों ने हमें ये भी बताया कि गंडा सिंह बॉर्डर के करीब तैनात इंडियन फ़ौजी हमारे जवानों को दरख्वास्त करके तबरक के तौर पर कभी कभार ये दाल अपने लिए मंगवाते हैं, जो सुनकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और बंदगी भी है। अच्छा, नमक वगैरह सारा कुछ बचेगा और तड़का भी मेरा हाथ ने लगाया और देसी घी का टेस्ट आ रहा है और देसी घी। और ये प्लेस ऐसी है कि यहाँ पे ये गंडा सिंह की दाल है और यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन यहाँ का खाना आपने फर्स्ट टाइम आके, मैंने जो फर्स्ट टाइम आके टेस्ट किया बहुत मज़े का। और लस्सी भी है साथ, और मैंने चीनी डाली है लेकिन वो भी है। तो ये आपको एनवायरनमेंट कैसी लगी है यहाँ की, जो विलेज माहौल की? भी मजे की है और विलेज माहौल भी अच्छा है। यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो भी बेस्ट है। और बाकी के व्यूज आप ले सकते हैं कि बाकी क्या कहते हैं शौकत भाई एकदम मशरूम है इस टाइम। बीबी मैंने खा तो लैन दे। हाँ जी, माशाल्लाह बहुत। ये अचार भी है, आप अच्छा। देख सकते हैं अचार बड़ा मजे का है, लेकिन ये भट्टी अब इसके साथ जरा टेस्ट करेंगे, लुत्मा लेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग गंडा सिंह नहीं आए, अगर वो आए हैं तो यहाँ की दाल ना खाई हो तो फिर मेरे ख्याल से गंडा सिंह आने का फ़ायदा ही नहीं है। तो स्पेशल दाल है यहाँ की, जो है ना स्पेशल है, यकीन करें इतनी मज़ेदार, साथ में अचार लस्सी। पहली दफ़ा मैंने घर जैसा और पुराना माहौल देखा गंडा सिंह यहाँ।